नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। हम अपने दर्शकों को सबसे पहले ये भी बता दें कि इस वक्त हमारा ये कार्यक्रम फेसबुक के दर्शकों के लिए भी बिल्कुल लाइव है। मुंबई के कई अस्पतालों में नए वर्जन वाले स्टेंट की किल्लत हो गई है। एनपीपीए की कीमतों की सीमा तय करने के बाद से अस्पतालों से दवा कंपनियों ने अपना स्टॉक हटा लिया है, जिसकी वजह से कई अस्पतालों में पहले से प्लान की गई सर्जरी भी टालनी पड़ी। एनपीपीए दवाओं की कीमतों पर नियंत्रण रखने वाली संस्था है। हमारे साथ तीन खास मेहमान यहाँ पर जुड़ेंगे और साथ ही साथ मेरे सहयोगी सिल्की मुंबई से मेरे साथ होंगी। मेरे साथ केवल हांडा है, प्रमोटर डायरेक्टर सैलूस लाइफ केयर के हैं। साथ ही डॉक्टर अश्विनी मेहता सीनियर कंसल्टेंट है कार्डियोलॉजी के, वो भी हमारे साथ है, सिल्की मुंबई से हमारे साथ जुड़ेंगी। साथ ही साथ डॉक्टर बीके गोयल डायरेक्टर हैं कार्डियोलॉजी बॉम्बे हॉस्पिटल के, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये पूरा मामला। जिस देश में हर एक 33 सेकंड में दिल की बीमारी से एक शख्स की मौत हो जाए, वहाँ एंजियोप्लास्टी में काम आने वाले स्टेंट की कीमत बेहद कम हो जाए, उससे बेहतर क्या होगा। लेकिन लगता है कि स्टेंट की कीमत की कैपिंग अस्पतालों को नागवार गुजर रही है। मुंबई के अस्पतालों में स्टेंट की किल्लत हो गई है। हमेशा टेक्नोलॉजी डेवलप होती है और जो भी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आते हैं उसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा होनी ही है, बिकॉज रिसर्च और डेवलपमेंट में जो कंपनीज खर्चा करती हैं तो वो डेफिनेटली रिकवर करेंगे। सप्लायर ने ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट यानी डीएस स्टॉक वापस ले लिया है। दलील दी जा रही है कि कीमतों में बदलाव के बाद अस्पतालों से स्टॉक को हटा लिया गया है। हटाए गए ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट की पुरानी कीमत 1,90,000 के करीब है, जबकि एनपीपीए नोटिफिकेशन के बाद डीएस की अधिकतम कीमत 29,600 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती। स्टेंट की किल्लत पर देश की सबसे बड़ी ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट सप्लायर कंपनी एबॉट ने सफाई दी है। एबॉट का कहना है कि स्टॉक को नई कीमत के हिसाब से रीलेबलिंग के लिए वापस लिया गया है। नई कीमत के हिसाब से लेबलिंग कर फिर से डीएस की सप्लाई होगी। सप्लाई घटाने की बातें गलत हैं और डीएस फिर से अस्पतालों में भेजे जाएंगे। दरअसल एबॉट देश की सबसे बड़ी ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट सप्लायर है। एबॉट सालाना करीब 5,000 ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट बेचती है। दूसरी ओर नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यानी एनपीपीए की अलग दलील है, जिसके मुताबिक मैन्युफैक्चरर्स इंपोर्टर्स के लिए डीएस में रीलेबलिंग जरूरी नहीं है। सिर्फ नई एमआरपी की लिस्ट ही अस्पतालों को भेज देना काफी है। सवाल है तो क्या अस्पताल और दवा कंपनियों की मनमानी के चलते जिस स्टेंट की कैपिंग करने में एनपीपीए को सालों लग गए, उसका हल अब भी नहीं निकला है। एनपीपीए का कहना है कि वो ये पक्का करने की कोशिश कर रही है कि किसी ग्राहक से ओवर चार्जिंग नहीं की जाए। इसके लिए राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज को सप्लाई बहाल करने के लिए चिट्ठी लिखी गई है। साथ ही राज्यों के ड्रग कंट्रोल अथॉरिटीज को निगरानी बढ़ाने को कहा गया है। स्टेंट के लिए नए नियम के मुताबिक कोई भी अस्पताल या दवा कंपनी विदेश से मंगाए जाने वाले स्टेंट के लिए 29,600 रुपए से ज्यादा की रकम नहीं वसूल सकती। देसी मेटल स्टेंट की कीमत अधिकतम 7,500 रुपए रखी गई है। आज एनपीपीए के द्वारा, नेशनल फार्मा प्राइसिंग अथॉरिटी के द्वारा उसका प्राइस हमने फिक्सेशन कर दिया। यानी आज से सभी बेयर मेटल स्टेंट्स 7,160 रुपए के नीचे होंगे और सभी ऐसे हमारे ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट 29,600 रुपए से नीचे होंगे। अब सवाल है कि सरकार की कोशिशों के बावजूद दिल के मरीजों को दर्द में राहत क्यों नहीं मिल रही। क्या दवा कंपनियां और अस्पताल अपने फायदे के लिए किसी दूसरे रास्ते की तलाश में हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि दिल का दर्द झेल रहे मरीजों को कब मिलेगी निजात। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए, सबसे पहला सवाल मैं केवल हांडा साहब से लेना चाहूंगी। हांडा साहब, आप प्रमोटर हैं डायरेक्टर सैलूस लाइफ केयर के। सबसे पहले तो आप मुझे यही बता दीजिए कि एनपीपी ने जो कैपिंग की है यहाँ पर स्टेंट को लेकर, उससे आपकी इंडस्ट्री खुश है या नहीं है? और अगर खुश नहीं है तो उसके पीछे का कारण क्या है? ये काफ़ी दिल का मामला है। कोई तो खुश होंगे, कोई नाराज़ होंगे। अब देखिए, एबट की प्राइसिंग लैंडेड कॉस्ट
और उसके ऊपर जो लोकल मार्जिन मिल रहा है उस हिसाब से शायद NPPA ने ये स्टेंट की प्राइसिंग फिक्स की है। अब ज़रूरी ये है कि एबट को ये सप्लाईज हॉस्पिटल को उस प्राइस पे देनी चाहिए और हॉस्पिटल को उसी प्राइस पे ये स्टेंट लगानी चाहिए और बेचनी चाहिए। इससे शायद हॉस्पिटल का मार्जिन काफ़ी कम होगा, शायद कंपनीज जो इंपोर्ट करती है उनका भी मार्जिन कम होगा, पर मेरे ख्याल से ये स्टेंट्स मार्केट से जाएंगे नहीं, क्योंकि बेसिक फाउंडेशन NPPA का था कि ये लैंडेड कॉस्ट पे प्राइस फिक्स किया गया है। तो उस अगर लैंडेड प्राइस से फिक्स किया गया है तो शायद मुझे ये प्राइस रीजनेबल लग रही है। सर, आपको ये प्राइस रीजनेबल लग रहा है, लेकिन फिर भी हम आपको बता दें कि बहुत सारे अस्पताल में इसकी किल्लत हो गई है। सिल्की मेरे साथ मुंबई से जुड़ गई हैं। सिल्की, मुंबई में आपने अस्पतालों में क्या कुछ हाल देखा? जाहिर तौर पर जब खबर आई थी तो मरीज तो बहुत खुश थे कि अब उन्हें कम पैसे खर्च करने होंगे और उनका दिल का इलाज आराम से हो जाएगा, लेकिन ये तो दिल का दर्द बढ़ ही गया है यहाँ पर, क्योंकि कमी हो गई है, कह रहे हैं। जी बिल्कुल अनुया, हालांकि जो कैपिंग की गई है गवर्नमेंट की तरफ से ये एक अच्छा मूव है, लेकिन स्टेंट्स अवेलेबल हैं या नहीं मार्केट में, ये एक बड़ा मसला आने वाले दिनों में सामने आने को मिल सकता है। और जिस तरह से हमने अलग अलग डॉक्टर से बात की, अलग अलग कार्डियोलॉजिस्ट से बात की और कुछ पेशेंट से भी बात की और जानने की कोशिश की कि क्या जो मार्केट में अवेलेबिलिटी है नए जो 5th जनरेशन की जिस तरह से कहा जाता है स्टेंट की, वो कैसी है। तो अवेलेबिलिटी का एक समस्या है यहाँ पे देखने को जो मिल रहा है और अवेलेबल नहीं है मार्केट्स में स्टेंट, क्योंकि ज़्यादातर जो ड्रग मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो स्टेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने अपने स्टेंट्स को रिकॉल कर लिया है और प्रोडक्ट्स अब मार्केट में अवेलेबल नहीं है ईजिली। सब मूव तो अच्छा है, लेकिन जिस तरह से कंपनीज़ ने अपने स्टेंट्स को वापस रिकॉल कर लिया है रीलेबल करने के लिए, इसे आप कैसे देखते हैं? कितनी बड़ी समस्या है, क्योंकि आप भी यहाँ पे किसी पेशेंट से ही मिलने आए थे। सही, ये बहुत गलत है। ये जो मैन्युफैक्चरर है ये उनकी बदमाशी है। वो चाहते हैं कि हमें ज़्यादा पैसे मिले, ये गलत है। हमारे जो गरीब प्रजा है, जो पब्लिक है, वो मुश्किल से अफोर्ड कर सकती है और ये जो इतना प्राइस ज़्यादा चार्ज करते हैं, बहुत सारे आदमी को लोन देना पड़ता है, घर बेचने पड़ते हैं, अपने आप को गिरवी रखना पड़ता है, ये बिल्कुल गलत है। ये मैन्युफैक्चरर एक और चीज़ आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जो अवेलेबल है मार्केट में स्टेंट्स फिलहाल, वो 3rd और 4th जनरेशन के स्टेंट्स अवेलेबल हैं, जो अच्छी क्वालिटी की स्टेंट्स हैं वो रिकॉल कर ली गई हैं। तो क्या आप सेटल डाउन करेंगे किसी भी एक ख़राब क्वालिटी के साथ, और ये कितना बड़ा मसला है? ये लाइफ और डेथ का सवाल है। जो बेचारे गरीब लोग हैं, नहीं अफोर्ड कर सकते, अगर उनको गलत स्टेंट दिए गए तो बेचारे जिएंगे नहीं, और जो भी पैसे देते हैं पानी में गए, उनको नए स्टेंट देना चाहिए। चलिए, डॉक्टर अश्विनी मेहता भी हैं। अश्विनी मेहता, आप देख रहे हैं कि अबॉट ने अपने जवाब में ये भी कहा है कि हमने जो भी यहाँ पर रिकॉल किया है हम रीलेबलिंग करेंगे और उसके बाद स्टॉक को वापस भेज देंगे। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब किसी भी मरीज का ये पूरा का पूरा प्रोसेस किया जाता है, जब उसे स्टेंट से लगाया जाता है, तो आई एम श्योर दिस इज नॉट समथिंग दैट यू डिसाइड एट द लास्ट मोमेंट। आई एम श्योर देयर इज अ प्रोसेस बिहाइंड इट। आप दवाई देते हैं, 24 घंटे 48 घंटे का प्रोसेस जरूर होता होगा। ऐसे में सर, जब ऐसी मैन्युफैक्चर कंपनी वापस स्टॉक को ले लेती है और वो भी अच्छी क्वालिटी वाला स्टॉक, हाई एंड वाला स्टॉक आप वापस लेते हैं, क्या अस्पताल को इसमें उठकर मैन्युफैक्चर को ये बात नहीं कहनी चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है यहाँ पर? या फिर NPPA ने भी यहाँ पर साफ कर दिया है अब कि आपको कोई लेबलिंग चेंज करने की जरूरत नहीं है, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप बस एक नोटिस दीजिए यहाँ पर और बताइए कि नया रेट जो है वो यहाँ पर ये है। जी देखिए, जो हमारे यहाँ पे जितने भी हम स्टेंट्स यूज़ कर रहे हैं आज की डेट में, जैसे आज भी हमने स्टेंट्स यूज़ किए हैं, उन स्टेंट्स के अंदर बहुत सारे स्टेंट्स जो हैं वो 2nd जनरेशन हम लोग ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, विच 90% स्टेंट्स जो हैं वो हम ऑलरेडी 2nd जनरेशन स्टेंट्स यूज़ करते हैं। हाँ, डेफिनेटली जो कुछ हाई एंड स्टेंट्स है वो मोस्टली सारे मैन्युफैक्चरर्स ने वापस ले लिए हैं फॉर रीलेबलिंग, लेकिन हमारा जो काम है मेनली वो रुका नहीं है अभी। मरीज़ बाय एंड लार्ज आज जितनी भी एंजियोप्लास्टीज थी, एक भी पेशेंट का एंजियोप्लास्टी पोस्टपोन नहीं की गई इस वजह से। सब पेशेंट्स की एंजियोप्लास्टी हो रही है, लेकिन आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि एक ना एक रास्ता निकालना पड़ेगा। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं अच्छे स्टेंट्स,
उनको कोई ना कोई ये रास्ता मिलना चाहिए, जो लेटेस्ट जनरेशन स्टेंट्स हैं वो भी उनको मिले। अश्विनी मेहता साहब, जो कॉमन पब्लिक है, अश्विनी मेहता साहब, जिस स्टेंट के लिए किसी भी शख्स को 1,90,000 रुपए तक देने पड़ते थे, अब कैपिंग के बाद उसको 29,600 रुपए देने पड़ेंगे। अब हम ये तो समझ में आ ही गया है कि अगर कोई भी आदमी इस तरह से स्टेंट लगवाना चाहता है तो उसकी ये जो कीमत है वो करीब करीब कितनी कम हो गई है, ये भी यहाँ पर साफ दिख रही है। ऐसे में अब हाई एंड स्टेंट हर कोई लगवाना चाहेगा सर। उसके बाद अगर आप इन हाई एंड स्टेंट्स को रिकॉल कर लेते हैं तो आगे क्या स्टेप होगा? देखिए, ये जो स्टेप्स हैं ये तो रेगुलेटरी अथॉरिटीज को डिसाइड करने हैं कि क्या स्टेप होगा। लेकिन आज से पहले भी जो हाई एंड स्टेंट्स हैं वो 90% पेशेंट्स नहीं लगवा रहे थे। 90% पेशेंट्स सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन स्टेंट्स यूज़ कर रहे थे, और जो स्टेंट जिनकी कीमत 90,000 थी, 80,000 थी, वो सारे आज अवेलेबल हैं 29,600 में, और सब पेशेंट्स का करा है। लेकिन डेफिनेटली हाई एंड स्टेंट्स को भी अवेलेबल कराना चाहिए एट अफोर्डेबल प्राइस। सर, आपके पास दोबारा लौटूंगी, लेकिन मेरे साथ डॉक्टर बीके गोयल हैं जो कि डायरेक्टर हैं कार्डियोलॉजी बॉम्बे हॉस्पिटल से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर गोयल। डॉक्टर गोयल, स्टेंट की प्राइसिंग की सीमा लगाने के बाद जो हाई क्वालिटी स्टेंट है, कंपनियों ने उनकी बीते 2 दिनों में बड़े पैमाने पर उन्हें रिकॉल कर लिया है। सर, क्या इससे हाई क्वालिटी स्टेंट की परेशानी हो रही है? मुझे बताया गया है कि जो हाई क्वालिटी स्टेंट्स या 5th जनरेशन स्टेंट हैं वो अभी स्टॉक्स में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कंपनियों ने रिकॉल कर लिया है। अब वो उन्होंने रिकॉल क्यों किया है उसका मुझे पता नहीं, whether they are permitted to recall by the government or not permitted to recall by the government, that only suppliers will be able to say. But इसके रिकॉल करने से एक तो है कि जो टॉप क्वालिटी टॉप नॉच स्टैंड्स हैं, जिनकी लेटेस्ट इनोवेशन हो गए, उनके हायर टेक्नोलॉजी से जो बने हुए स्टेंट हैं वो अभी अवेलेबल नहीं होंगे। वो अवेलेबल नहीं होने से जो पेशेंट जो हैं, हर पेशेंट ये चाहता है जो अफोर्ड कर सकता है कि उसको बेस्ट क्वालिटी स्टेंट जो है वर्ल्ड में हो। ये ऐसा इस्तेमाल करते हैं कि साहब वर्ल्ड का बेस्ट स्टेंट लगा दीजिए, तो वो तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वो होगा ही नहीं। हालांकि 3rd जनरेशन 4th जनरेशन स्टेंट जो हैं इन्हीं कंपनियों के, जो 2 साल पहले उनको लेटेस्ट स्टेंट मानते थे, वो कम स्टॉक्स में मौजूद हैं और उनको हम प्रयोग कर रहे हैं। जी, अश्विनी मेहता साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगी और ये जानना चाहूंगी कि अब एनपीपीए ने यहाँ स्टेंट की कीमतों पर कैपिंग कर दी है, लेकिन बहुत लंबे समय तक मैन्युफैक्चरर्स और जो हॉस्पिटल्स थे, जो डॉक्टर्स थे, वो इस कैपिंग के खिलाफ थे सर। अब ऐसे में जब कैपिंग हो गई है, क्या कहीं ना कहीं पर यहाँ जिस तरह से रिकॉल किया है कंपनियों ने, मैन्युफैक्चरर्स ने इन स्टेंट्स को, आखिर कंफ्यूजन कहां पर है? देखिए, ऐसा है, कंफ्यूजन वहीं पर है कि जो हाई एंड स्टेंट्स जो हैं वो उनकी अवेलेबिलिटी को लेकर। लेकिन मैं एक बात आपको आज क्लियर करना चाहूँगा कि बहुत सारे स्टेंट्स जैसे हम आज यूज़ कर रहे हैं जो 29,600 प्राइस में अवेलेबल हैं, यही आज से कुछ साल पहले 90,000 1 लाख रुपए के या 1 लाख से भी ज़्यादा के बिकते थे, क्योंकि उनको उस टाइम का लेटेस्ट माना जाता था। तो डेफिनेटली सारे के सारे डॉक्टर्स खुश हैं कि हम आज अफोर्डेबल ट्रीटमेंट अपने पेशेंट्स को दे पाएंगे, लेकिन जहाँ तक हॉस्पिटल्स हैं, जो पेशेंट फ्रेंडली हॉस्पिटल्स हैं, वो भी खुश हैं कि वो बेनिफिट पास ऑन करेंगे। ये मेरी एक अपील भी है सारे मैनेजमेंट्स के साथ हॉस्पिटल्स के कि दे शुड एनकरेज दिस। सर, अपील है आपकी, लेकिन अगर मैन्युफैक्चरर्स साथ देंगे तभी ये पॉसिबल होगा। हम अपने दर्शकों को बता दें कि सरकार ने मरीजों के सस्ते इलाज के लिए स्टेंट की कीमत क्या तय कर दी है। इसका प्रोडक्शन करने वाली कंपनियां और विक्रेता ने स्टेंट को ही अस्पतालों से हटाना शुरू कर दिया। हम एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे जिससे आपको ये समझने में साफ हो जाएगा कि स्टेंट बनाने वाली कंपनी कितनी मनमानी यहां पर कर रही है। केतन जोशी की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। ये हैं अहमदाबाद के ज्योत्सनाबेन शाह। एक दिन पहले ही उन्होंने स्टेंट लगवाया है। अब वो बेहद खुश हैं। अब वो सुकून से जी सकती हैं। लेकिन अब ये निश्चित नहीं है कि दूसरे दिल के मरीज भी ज्योत्सनाबेन जितने भाग्यशाली हों। दरअसल ज्योत्सनाबेन ने एक इंपोर्टेड स्टेंट लगवाया है और अस्पताल में जब वो दाखिल हुई, इससे पहले वो तय हो गया था। अब अचानक सरकार का नियम आया कि 30,000 से ज्यादा स्टेंट की कीमत वसूली नहीं जा सकती, लिहाजा
नई कीमत में 1.25 लाख का स्टेंट सिर्फ 30,000 में उनको मिल गया। कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट तो आप इन्फ्लेशन के कारण से 5 साल में बढ़ ही जाएगी, हॉस्पिटल का चार्ज और वो भी बढ़ सकता है। बट अगर मैं देखता कि उस टाइम पे कॉस्ट जितना मेरे को स्टैंड का लगा था, अगर उतना कॉस्ट लगता तो मेरे को ऑलमोस्ट 70,000 to 80,000 का बेनिफिट हुआ है। लेकिन सरकार के इस अच्छे फैसले से स्टेंट बनाने वाली कंपनियां खुश नहीं हैं। बड़े बड़े अस्पतालों का कहना है कि अब कंपनी स्टैंडर्ड स्टेंट मार्केट में लाएंगी ही नहीं, जिसका खामियाजा अब मरीज को ही उठाना पड़ेगा। इंपोर्टेड और महंगे स्टेंट कंपनी अब अस्पतालों से वापस मंगवा रही है। जैसे ही गवर्नमेंट ने ये रेगुलेशन किया है, जो अच्छे स्टेंट्स थे या जो लेटेस्ट रिसर्च वाले स्टेंट थे, पूरे मार्केट में से कंपनीज ने वापस ले लिए हैं। इसकी वजह से जो तकलीफ़ें आने वाली हैं, कुछ स्टेंट्स में स्टैंडर्ड साइजेस ही अवेलेबल हैं, तो जहाँ पे लंबा लीजन होता है वहाँ पे 2 स्टेंट लगाने पड़ेंगे। जो व्यक्ति को अच्छा स्टेंट लगाना है वो भी नहीं लगा पाएगा, क्योंकि वो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। स्टेंट बनाने वाली कंपनियों की ओर से एक तरह से सरकार को ये खुली चुनौती ही है। अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या करती है। सरकार का इरादा तो काफ़ी नेक है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने अभी स्टेंट को वापस लेने की खबर से खुद मरीजों के अंदर भी हड़कंप है। अगर ऐसा ही रहा तो सरकार का जो इरादा है मरीजों को लाभ करने का, लाभ की बजाय उनको नुकसान भी हो सकता है। तो इस विषय पर फिर से सोचने की काफ़ी आवश्यकता है। कैमरामैन योगेश ठक्कर के साथ केतन जोशी, जी मीडिया, अहमदाबाद। चलिए डॉक्टर गोयल के पास मैं जहां पर चलना चाहूंगी। डॉक्टर गोयल, जब एनपीपीए के नियम कहते हैं कि आप रीब्रांडिंग के लिए रिकॉल करना ज़रूरी नहीं है, तो फिर कंफ्यूजन यहाँ अबॉट कहाँ पर हो गया कि उसने इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर रिकॉल कर लिए स्टेंट्स को? मुझे इनके नियम का कुछ पता नहीं है, और मुझे ये भी पता नहीं है कि इन्होंने क्या डिस्ट्रीब्यूटर्स को क्या डायरेक्शन दिए हैं। लेकिन रिकॉल करके अगर वो वापस भेज देते हैं स्टॉक में, शेल्फ पे स्टेंट अवेलेबल हैं, तो फिर हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। वो एक या दो दिन की दिक्कत है तो अलग बात है। अगर वो परमानेंटली रिकॉल कर लेते हैं तो उससे तो बड़ा नुकसान होगा। उससे जो लोग चाहते हैं कि उनको बेस्ट स्टेंट यूज़ किए जाएँ या उनके लगाए जाएँ, आप भी चाहेंगे, मैं भी चाहूँगा, अगर मेरे हार्ट में कोई चीज़ फॉरेन बॉडी लगानी है तो अपन यही चाहेंगे कि अपने को बेस्ट से बेस्ट लगानी पड़े। अगर अपन अफोर्ड कर सकते हैं तो वो जो लोग अफोर्ड भी कर सकते हैं, हायर क्वालिटी ऑफ स्टेंट्स उनको उपलब्ध नहीं होंगे। डॉक्टर अश्वनी मेहता, डू यू सी एनी काइंड ऑफ ब्लैक मार्केटिंग हियर? No, in fact, there is always a suspicion of all these malpractices. Yes, sir. But I just hope that these things don't happen. Yeah. सर, होप तो कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी है कि अगर आप हाई क्वालिटी का जो स्टेंट है उसे अगर कंपनी रिकॉल कर रही है, सर एनपीपीए की वेबसाइट कहती है कि 675% का फायदा मार्जिन है, 675% का अस्पतालों को स्टेंट्स पर। तो ऐसे में सर किसी के भी मन में ये सवाल उठना कि ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, किसी तरह का मैल प्रैक्टिस यहाँ पर होगा, ये बहुत जायज़ है सर। नेचुरल, बिल्कुल, ये बात बिल्कुल स्वाभाविक है। और लेकिन हम लोगों को ये एश्योरेंस दिया गया है, हमने आज कंपनी के काफ़ी लोगों से बात की कि ये जो स्टेंट्स है ये वापस ये इंट्रोड्यूस करेंगे। केवल आंडा साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप उस इंडस्ट्री से हैं जो स्टेंट्स प्रोवाइड करते हैं। यहाँ मेरे ख्याल से हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं। एनपीपी का पहले रूल था कि रीलेबलिंग होनी चाहिए, प्रोडक्ट्स हैज टू टेक बैक, स्टेंट्स को वापस लेके रीलेबल। एनपीपी ने ये क्लैरिफिकेशन आज दी है कि रीलेबलिंग की ज़रूरत नहीं स्टेंट के लिए, तो थोड़ा लेट हो गया ये क्लैरिफिकेशन एनपीपी की तरफ से। मेरे ख्याल से जो कंपनीज ने रिकॉल किया है, एबेट जैसी कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, वो ये स्टेंट 1-2 दिन में वापस हॉस्पिटल्स में दे देंगी। तो रिएक्शन हो रहा है, पर इतनी एंग्जाइटी नहीं मिस्टर हांडा, मार्केट में मैं ये समझना चाहती हूँ 1-2 दिन क्यों, जब एनपीए ने साफ कर दिया है कि भाई आप बिना रीलेबल किए आप वापस दे दीजिए, तो आप इंस्टेंटली वापस कीजिए ना, 12 घंटे में, 14 घंटे में, 24 घंटे में। हाँ, और सिर्फ अबॉट की बात यहाँ पर सामने आई है सर, हो सकता है कि और भी मैन्युफैक्चरर्स हो देश में जिन्होंने रिकॉल कर लिया हो।
तो ये पहले एनपीपीए का रूल था, तो आज ये क्लैरिफिकेशन आया है, तो इसके हिसाब से आज एबॉट्स और अदर कंपनी ये स्टेंट्स अवेलेबल करेंगे हॉस्पिटल्स में। मेरे ख्याल से हम लोग को पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, ये आ जाएंगे स्टेंट्स। सर ये आ जाएंगे स्टेंट, हम वही यहाँ पर कह रहे हैं कि रीलेबलिंग, जैसा कि आप कह रहे हैं कि एनपीपीए ने क्या ये बात पहले कही थी, और अगर एनपीपीए ने ये बात कही तो ये समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ हाई क्वालिटी स्टेंट ही क्यों सर, बाकी के जो स्टेंट है सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, उनकी रीलेबलिंग की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी? अगर रीलेबल करना है तो फिर आप सारे स्टेंट्स कीजिए। देखिए ये तो हाँ तो आप उन कंपनी को भी देखो कि दे वुड रीलेबल इट इन लॉट्स, तो एक लॉट ले लिया होगा, अभी दूसरी लॉट रीलेबल के ले लेंगे। सब अगर विड्रॉ करते हैं तो आप बोलते हैं कि सेकंड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन के स्टेंट्स भी ले लिए और हॉस्पिटल्स में स्टेंट्स नहीं है। 90% ऑफ सर्जरी इज डन विद द स्टेंट्स व्हिच आर अवेलेबल इन द हॉस्पिटल्स। ठीक है सर। सिल्की, आपके साथ कुछ लोग मौजूद हैं, कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अबॉट अब जल्द से जल्द वापस स्टेंट भेज देगा यहाँ अस्पताल में। जी ज़रूर ऐसी बातें कही जा रही हैं कि स्टेंट्स जल्दी अवेलेबल होंगे और कार्डियोलॉजिस्ट भी ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टेंट्स मार्केट्स में जल्द से जल्द अवेलेबल हो जाए। लेकिन अनुया, जैसे आपने पहले भी कहा, केवल एक कंपनी के बारे में हमें फोकस नहीं करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी स्टेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जिन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को रिकॉल किया है, स्टेंट्स को रिकॉल किया है रीलेबलिंग के लिए। और जो ये दलील दी जा रही है कि जो रीलेबलिंग के लिए उनको अपने प्रोडक्ट्स को रिकॉल करना पड़ा, इसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए थी, क्योंकि जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं उसमें ये स्टेंट्स आते हैं। और इससे पहले भी जब भी दवाओं के प्राइसिंग में चेंजेस हुए हैं तो उनको वहीं सीधा अपने जो न्यू प्राइसिंग है उन्हें जाके मार्केट्स में अवेल कर। बिल्कुल। मेरे पास समय कम है। डॉक्टर अश्विनी मेहता, आपसे मैं आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है कि प्राइस लिमिट लगने के बाद कंपनियां प्रोडक्ट्स को धीरे धीरे सप्लाई मार्केट में अब कम कर सकती हैं? Do you see any possibility of that sort? जी बिल्कुल ऐसा लगता है, क्योंकि definitely we do see this possibility happening because that's what is our fear as a cardiologist. We want that the latest should be available for our patients. लेकिन क्या ऐसा होगा ये इस बारे में हम लोग कह नहीं सकते, एंड उम्मीद रखते हैं कि हमारे पेशेंट्स को अवेलेबिलिटी हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का, डॉक्टर बीके गोयल, डॉक्टर अश्विनी मेहता, केवल हांडा साहब, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सिल्की, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑल्सो। सरकार ने और एनपीपीए ने अपना काम यहाँ पर कर दिया है, कैपिंग कर दी है स्टेंट की, जिसका इस्तेमाल होता है हार्ट ट्रांसप्लांट में और कहीं ना कहीं पर दिल के इलाज में इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन जिस तरह से कंपनियां, मैन्युफैक्चरर्स यहाँ पर हाई क्वालिटी स्टेंट को उन्होंने रिकॉल किया है, एनपीपीए ने साफ कर दिया है कि किसी तरह की रीलेबलिंग की अब कोई ज़रूरत नहीं है, आप वापस उस स्टेंट को अस्पताल में पहुँचा दीजिए। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।